श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान प्रकाश जन्म सती स्मृति ग्रंथ से संत शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। भक्ति बीज बिन से नहीं। ध्रुव ने विश्वास किया और तपस्या करने चल दिया। रास्ते में संयोग से मिल गए नारद बाबा। उन्होंने पूछा, बच्चे कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, जंगल जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। नारद जी ने पूछा, तुमको किसने ऐसा विचार दिया है? तुम्हें पता नहीं कि जंगल में बाघ सिंह रहते हैं, वे तुमको जीवित छोड़ेंगे। ध्रुव कहता है, ब्रह्मर्षि के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। माता के पेट में था तो वहाँ हमारी रक्षा हुई, क्या अब रक्षा करने वाला कोई नहीं है? संत कबीर साहब के वचन में है, रण बर्ण व्याधि विपत्ति में वृथा डरहूँ जनि कोय। जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की सोए। नारद जी सुनते हैं और सोचते हैं कि यह साधारण बच्चा नहीं है। उन्होंने कहा, अच्छा युक्ति जानते हो? ध्रुव ने कहा, युक्ति तो नहीं जानता हूँ। इस पर नारद जी बोले, संसार के साधारण से साधारण काम सीखकर करते हैं। तुम इतना बड़ा काम बिना सीखे बिना जाने चले हो करने के लिए। गोरखनाथ जी महाराज के वचन में है, शब्द धातु का काया पंजरा तामाही जुगती बिन सुवा। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो पर ले हुआ। हमारा आपका शरीर क्या है? रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्य, 7 चीजों को मिलाकर बना हुआ एक पिंजरा है। जैसे पिंजरे में सुग्गा रहता है, उसी तरह शरीर रूपी पिंजरे में जीव रूपी सुग्गा पड़ा है। कब से? जब से संसार बना है तब से संसार की योनियों में चक्कर लगा रहा है, जन्मने मरने का दुख भोग रहा है। क्यों? इसलिए कि इससे निकलने की युक्ति नहीं जानता है। क्या युक्ति बताने वाला नहीं आया? यह धरा कभी संत सद्गुरु से खाली नहीं है। जिस दिन खाली हो जाएगी उसी दिन यह रसातल में चली जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिमिंदु तमारी। उत्तरकांड। संतों का उदय सदा के लिए सुखकारी है। किस तरह से? जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा का उदय होता है, प्रत्यक्ष है। अगर नहीं उदय हो तो कोई समझदार आदमी नहीं कहेगा कि संसार रहेगा। सूर्य का उदय समाप्त हो गया तो अग्नि तत्व समाप्त हो जाएगा। हमारे आपके शरीर में गर्मी समाप्त हो जाएगी तो क्या जिंदा रहेंगे? एक नारी जिसका नाम था शांडिली अपने पति को कंधे पर लेकर रात को जा रही थी। कंधे पर इसलिए ले जा रही थी क्योंकि वह कोढ़ी था। वह शरीर से तो कोढ़ी था ही, विचार से भी वह वैसा ही था। उसकी इच्छा हो गई वैश्यालय जाने की। पत्नी ने समझाया लेकिन नहीं माना तो क्या करती? ले जाने लगी। जिस रास्ते से लेकर जा रही थी उस रास्ते के बगल में एक शूली का खंभा गड़ा हुआ था। 2-4 हजार वर्ष पहले अपने ही देश में किसी को अगर प्राणदंड देना होता था तो उसे उसी लोहे के खंभे शूली पर बैठा दिया जाता था। वह शूल
धंसते धंसते सिर होकर निकल जाता था और वह मर जाता था। एक ऋषि जिनका नाम मांडव था, उन्हें चोर के धोखे में शूली के खंभे पर चढ़ा दिया गया। चोर ने कहीं चोरी की और चोरी का सामान उनकी कुटिया के बगल में छिपा कर रख दिया। सामान बरामद हुआ और लोगों ने समझा यही चोर है, साधु का वेश बनाकर बैठे हुए हैं। उन्हें चढ़ा दिया सूली पर। सूली थोड़ा सा गड़ा, उतना ही गड़कर रह गया। वह नारी जो अपने पति को लेकर जा रही थी, उसका पैर खंभे से टकरा गया। खंभा हिला और ऋषि को हो गया कष्ट। उन्होंने शाप दे दिया कि जिसने खंभे को हिलाकर मुझे कष्ट पहुंचाया है, वह सूर्योदय होते होते मर जाएगा। सांडिली सोचती है कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। मेरा पति सूर्योदय होते होते मर जाएगा तो हमारा संसार ही समाप्त हो जाएगा। कहती है, नहीं, मेरा पति नहीं मरेगा। सूर्योदय होगा तब तो मरेगा। सूर्य का उदय ही उसने अपने पातिव्रत धर्म से रोक दिया। सूर्य का उदय जब रुक गया तो संसार में हाहाकार मच गया। संसार विनाश के कगार पर आ गया। संसार के सभी ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे, क्या होना चाहिए? यह तो बड़ी मुश्किल हो गई। पतिव्रता वाली बात थी। कहा, जो पतिव्रता है उसी से यह काम होगा। सभी चले अब अनसुया देवी के पास, जो अत्रि ऋषि की पत्नी थी। सब ऋषि मुनि हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। वह देखती हैं और पूछती हैं, आप लोग हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? कहा, हाँ, देखती नहीं, सूर्य का उदय रुक गया है, संसार रहेगा। अब आप ही कोई उपाय कीजिए। सांडिली ने सूर्य का उदय रोक दिया है। अनसुया ने कहा, अच्छा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ। वह वहाँ गई और कहती हैं, बेटी, तुमने सूर्य का उदय रोक दिया, अब संसार रहेगा। इस पर शांडिली कहती है, माँ, सूर्य के उदय से हमारा ही संसार समाप्त हो जाएगा। अनुसुईया बोली, नहीं, हमारे रहते ऐसा नहीं होगा, तुम विश्वास करो। अनुसुईया के वचन का विश्वास कर सांडिली पूर्वाभिमुख खड़ी हो जाती है और सूर्य देव से प्रार्थना करती हैं, प्रभु, अब आप प्रकट हो जाइए। आपने अपना उदय रोककर मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है। साथ ही संसार की नारियों को यह उपदेश दिया है कि पातिव्रत धर्म का पालन कर नारी अपने आप को कैसा बना सकती है। श्रोताओं का जय घोष। इतना कहना था कि सूर्य का उदय हुआ। जैसे ही सूर्य का उदय हुआ, शांडिली का पति गिरा और मर गया। सांडिली रोने लगी। तब अनुसुईया ने कहा, बेटी, तू रोती क्यों है? मैं इसे अभी जीवित कर देती हूँ। उन्होंने अपने पातिव्रत धर्म के बल से सांडिली के पति को जीवित कर दिया। इस प्रकार उसका पति न केवल जीवित हुआ, बल्कि वह शरीर के कुष्ठ रोग से भी सदा के लिए छूट गया।
उसका शरीर ऐसा सुंदर हो गया जैसा देवताओं और गंधर्वों का होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 93वें वार्षिक महाधिवेशन के सुअवसर पर दिनांक 23/2/2004 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में गांधी मैदान पटना में हुआ था। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।